ऐसी ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। नेल्सन जाटल जी वे थे दलित समाज से, तो मायावती दलित समाज की ठेकेदार नहीं है, दलित समाज के ये भी ठेकेदार हैं। कल को इनको भी अवसर प्रदान होने चाहिए राजनीति करने के। 40 साल से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में शासन करे बैठे, क्या सोने की स्वर्ण भस्म खा रहे, तो उसको यादव को फायदा हो रहा, इनको तो फायदा नहीं हो रहा ओम प्रकाश यादव जी को। सचिन पायलट राजस्थान में राजनीति कर रहे, संजय गुर्जर को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए अब जमाना बदल गया है, सब लोग अवसर के साथ साथ समय के साथ साथ में बदलाव होना चाहिए और सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चुनाव आने वाले हैं 2022 में, चुनाव के लिए क्या तैयारी? चुनाव के लिए हमारी हर विधानसभाओं पर स्कैनिंग कमेटी जो काम कर रही हैं, और विधानसभा चुनाव के लिए क्योंकि पीस पार्टी शुरू से लेकर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि शुरू से किसान आंदोलन की शुरुआत से लेकर आज तक जितने भी मुद्दे हैं, सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी संघर्ष कर रही है तो वो पीस पार्टी संघर्ष कर रही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट घोटाले का मामला आया है, उस पर क्या कहेंगे? राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो घोटाला है उसके संबंध में मेरे साथ में पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी नेकी जी महाराज बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से बताएंगे। महाराज जी से मैं अपील करता हूँ, महाराज जी आप थोड़ा बताएं। जय श्री राम। मैं बताना चाहूँगा, जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो धर्म और भगवान श्री राम के नाम पर आई थी, लेकिन सरकार के लोगों ने, आरएसएस के कुछ लोगों ने मिलकर इस देश की जनता के साथ में भगवान श्री राम के अनेक भक्तों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। और ये बहुत शर्म की बात है कि जिस भारत देश का नाम भगवान श्री राम के भाई के नाम पे पड़ा, आज उन्हीं मंदिर को लेकर और उन्हीं जगह को लेकर इन लोगों ने जो घोटाला किया है वो पूरे देश को शर्मसार करता है। और ये बहुत बड़ी सुर्खी बन चुकी है। आज पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि भारत में भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसको लेकर जिस प्रकार से इन्होंने जो अपराध किया है, और मैं तो कहना चाहूँगा ये लोग जिस प्रकार से इस देश में इस प्रकार की व्यवस्थाएं स्थापित करना चाह रहे हैं, हम सब लोग एकजुट होकर इन लोगों के खिलाफ लगे हैं और हमारी विजय होगी। नेगी जी, आपकी बहुत वीडियो हमने देखी है, आप लगातार बीजेपी मोदी योगी पर तंज कसते रहते हैं। आपकी पार्टी की अपनी क्या उपलब्धि है और क्या भविष्य में आपकी पार्टी करना चाह रही है उत्तर प्रदेश द्वारा चुनाव में, अगर जीतती है तो सीट निकालती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं योगी जी का और मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ। मैं उनकी विचारधाराओं का विरोधी, मैं उनकी विचारधाराओं और उनकी नीतियों का विरोधी हूँ और वो हमेशा रहूँगा। हमारी पार्टी ने अपने स्तर पर जैसा करना चाहिए वो बेहतर से बेहतर किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। यूपी को एक खुशहाल और अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे और बेहतरीन काम हमारी पार्टी कर रही है, और सत्ता में जब हम आएंगे तो भी बेहतरीन ही करेंगे। तो 2022 में संजय जी, 2022 में पार्टी गठबंधन करेगी किसी के साथ या निष्पक्ष अकेली चुनाव लड़ेगी? भारत बचाओ संविधान बचाओ जो अभियान है उसके बाद में ये तय होगा कि हम किससे गठबंधन करेंगे, किससे नहीं करेंगे। भारत बचाओ संविधान बचाओ तो आपकी पार्टी का एक अभियान है जिससे कि आपकी पार्टी घर घर जन जन तक पहुंच सके। जन जन तक चुनावी है ना, हो सकता है चुनावी कंडीशनों पर आने के बाद में ये लोग हमारे आज भी हमारे पीछे कहीं ना कहीं पड़ रहे हों, लेकिन गठबंधनों का जो दौर है वो मौका प्रस्ती का आ गया है। पहले ये गठबंधन ईमानदारी से निभाए जाते थे, गठबंधन धर्म पहले ईमानदारी से निभाए जाते थे, अब बेईमानी से निभाए जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा प्रबल संभावना यह है कि उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और बाकी की जो रणनीति है वो तय की जाएगी भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के बाद। सपा से या बीजेपी से गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ता है आपके? नहीं, बीजेपी से तो किसी कंडीशनों में हमारा हाथ बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि देश में अगर सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति सत्ता के माध्यम से, मैं ये कहता हूँ कि मैं राजनीतिक उस पर नहीं बोल रहा है, वास्तव में इस देश में अगर सबसे ज़्यादा बर्बादी का कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 वर्षों में किया है। जाति और धर्म के नाम पे देश को बांट दिया, जाति धर्म के नाम पे समाज और जातियों में भेदभाव और बंटवारा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस बसपा और सपा अभी बहन जी खुद उनकी गोदी में बैठी हैं। जांच रिपोर्ट उनके आने का खतरा है कि कहीं तुम पे जांच काशीराम की जांच बैठ जाए, तो इसलिए खुद वो बीजेपी का राग अलाप रही है। तो जो सांप्रदायिक दल हैं, जो सांप्रदायिक दलों की बात करते हैं, उनका पीस पार्टी से गठबंधन नहीं हो सकता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की कंडीशन ये है कि बेसिकली हम लोगों का बेस बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में ना हो या लोगों के संज्ञान में ना हो। मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से,
समाजवादी पार्टी पिछले 5 वर्षों से एक मुद्दा बता दीजिए जिस पे बोली हो, लेकिन पीस पार्टी का कोई ऐसा मुद्दा बता दीजिए जिस पे पीस पार्टी नहीं बोली हो। समाजवादी पार्टी के रिश्तेदारों की सरकार है उत्तर प्रदेश में। अभी संविधान बचाओ यात्रा आप निकाल रहे हैं, जंतर मंतर पर संविधान जलाया जाता है। जितने लोग जलाने में सहायक थे, जितने लोग उस प्रकरण में शामिल थे, तमाम लोग राष्ट्रीय उनको पर रहने से लगना चाहिए था, लेकिन आज वो जमानत पर अपने घर पर है। क्या उस बारे में भी कुछ आपकी पार्टी सोच रही है? नहीं, संविधान बचाओ यात्रा आप निकाल रहे हैं। हाँ, हमारी पार्टी कम से कम 20 मुद्दे संविधान बचाओ, भारत बचाओ, संविधान बचाओ में हैं, और संविधान को 30% जलाने का मामला तो बीमार मानसिकता करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने उसको ख़त्म करने का कार्य कर दिया है। 3 कृषि कानून, चौथा नागरिकता संशोधन बिल जैसे, डीएनए बिल जैसे सरकार ला रही है, जिनकी आवश्यकता इस देश में नहीं थी। उन बिलों को लाने की आवश्यकता है, ठीक है? आखिर ये बताइए आप। दूसरा, हमें 52 करोड़ का राष्ट्रपति नहीं चाहिए, और पति तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। हमें चाहिए भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको चाहिए, भारत का पति नहीं चाहिए। 135 करोड़ का, अब 25 रह गए हैं, 10 खत्म हो गए कोरोना में। सरकार का आंकड़ा 8 लाख लोगों का है मरने का, लेकिन जो बाहर की रिपोर्ट है वो 10 करोड़ लोगों का मरने का आंकड़ा है। उसमें से मात्र 125 करोड़ जनसंख्या देश की रह गई। तो हमको 125 करोड़ का राष्ट्रपति चाहिए, 52 करोड़ का बीजेपी या कांग्रेस का राष्ट्रपति नहीं चाहिए। ये भारत बचाओ संविधान बचाओ अभियान है। अमीरी और गरीबी का भेदभाव समाप्त हो, ये भारत बचाओ संविधान बचाओ अभियान है। यानी कि एक अक्रूर संपत्ति का मालिक लग्जरी गाड़ी और 7 स्टार होटलों में दावत उड़ा रहा है, वो मोदी जी के ठेकेदार। एक व्यक्ति अपने खेत पे काम कर रहा है, उसकी उपज को आप सही मूल्य नहीं दे सकते, उसके खेतों की नीलामी करने का कार्य आपने 3 काले कानून लाकर उनके सर पे धकेल दिया है। सरकार को आवश्यकता क्या है इन कानूनों की लाने की? भाई, हम व्यापारी के माल लेके जाते हैं, व्यापारी 2% GST काटता है, वाड़त लेता है, उसके बदले में वो माल भेजता है, उसको आगे GST देता है। तो सरकार को आवश्यकता क्या है इस देश को गुलाम बनाने की रणनीति? एक आखिरी सवाल, देश के सबसे बड़े प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्वयं OBC जाति से आते हैं जी, तो मंडल कमीशन पर भी कुछ विचार होगा आपके माध्यम से या नहीं होगा? नहीं, मंडल कमीशन पे विचार यह है कि मंडल कमीशन का जो प्रारूप है उसको पीस पार्टी सही मायने में क्रियान्वित करेगी, क्योंकि जातिवाद पे मंडल कमीशन लागू नहीं किया जा सकता। जाति OBC प्रतिनिधित्व की तो बात करेंगे। OBC प्रतिनिधित्व हो चुका है ना पहले, अखिलेश जी पूरे आरक्षण को खा गए OBC के को, हुआ तो है। OBC पीस पार्टी बचाने के लिए सबको जो भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, किसी भी जातीय भेदभाव की। ये नहीं होगा कि एक लाइन में इधर वाले लग जाओ और एक लाइन में इधर वाले लग जाओ। यानी कि जो हमारे वाले हैं वो तो सरकार की नीतियों में शामिल के सत्ता में के उसमें जो आप नौकरी प्राप्त कर लीजिए, और दूसरे वाले जो वो ठीक है, आपके लिए गेट खुला हुआ, आप बाहर चले जाइए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरे देश से सर्व समाज के लोग यहाँ पीस पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि तमाम देश से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनका समर्थन पीस पार्टी को है। मैं यहाँ पर सभी लोगों से आपको एक बार उनका परिचय भी कराऊंगा, इन लोगों से बात भी करेंगे कि पीस पार्टी की क्या वो विचारधारा है जिसके तहत ये जुड़े हैं। आप देख रहे हैं तमाम जो साथी पीस पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं पूरे देश से। आइए चलते हैं, सबका संक्षिप्त परिचय मन से शुरू करते हैं। अपना नाम और अपना पद और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद नईम मंसूरी है और मैं पीस पार्टी में उत्तर प्रदेश सचिव पद पर काम कर रहा हूं, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सर्जन साहब की क़यादत में। और गौरव प्रदेश जो जिसकी मुहिम आज जिसकी वजह से यहाँ बैठक की गई है, जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी आपको अवगत कराया, उसी से जुड़े हुए हम लोग भारत बचाओ संविधान बचाओ। और इस संविधान बचाओ में सबसे महत्वपूर्ण जो है, हमारे देश के किसान के लिए हम लोग सबसे अव्वल दर्जे पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये देश जो सोने की चिड़िया कहा गया, इसलिए कहा गया कि यहाँ का किसान ज़मीन का सीना चीर करके ज्वार उगाता है, उससे जो फसल बेच करके जो पैसा इकट्ठा होता है, उसी को सोने की चिड़िया कहा गया है। हमारे यहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन है, इसलिए हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गौरव प्रदेश का नाम देना चाहते हैं। धन्यवाद सर। परिचय? मेरा नाम सुमित नागर है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ, ग्रेटर नोएडा से हम बिलोंग। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और पीस पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ, गौरव प्रदेश का संयोजक हूँ। साथियों, मैं तो सिर्फ यही एक बात कहूँगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। बहुत खूब जनाब। मेरा नाम जगबीर सिंह सांगवान, मैं पीस पार्टी का किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारे जो 2 विशेष मुद्दे हैं,
भारत बचाओ संविधान बचाओ और यूपी का 4 भागों में विभाजन करने का, इन पे आज हम बैठ करके अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से लेकर चलते हैं, परिचय दीजिए अपना। भूरे खान निडौरी, प्रदेश महासचिव पीस पार्टी। भूरे खान जी। जी, मेरा नाम मुबारक सलमानी, मेरठ मंडल सचिव नोएडा। परिचय दीजिए। साहिदा सलमानी। इतने धीरे बोलोगे इतनी बड़ी पार्टी के अंदर? मेरा नाम मोहम्मद साहिदा सलमानी। आवाज़ ऐसी होनी चाहिए लखनऊ तक सुनाई दे। हाँ, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साहिदा सलमानी, पीस पार्टी कार्यकर्ता गाजियाबाद। धन्यवाद। मेरा नाम नेमचंद जाटव है, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और गाजियाबाद जिले का महासचिव हूँ। मर जाएंगे सब पसंद। परिचय दीजिए। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अयूब जी की विचारधारा, पीस पार्टी सर्व समाज के लिए काम करने जा रही है पूरे प्रदेश के। परिचय दीजिए अपना, कहाँ से हैं ये बताइए। मेरा नाम रामफल साबके है, मैं गाजियाबाद को बिलोंग करता हूँ। ठीक जी जनाब। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, जिला शामली, गांव बसी चुंगियारी। पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ पर मौजूद है। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, मेरा मुजफ्फरनगर से। परिचय दीजिए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद असलम, शामली जिला अध्यक्ष व सहारनपुर मंडल गौरव। शामली चलिए। मोहम्मद हारून अंसारी, जिला मुजफ्फरनगर, गौरव प्रदेश अध्यक्ष गोरखपुर से। जी, मुजफ्फरनगर। पीस पार्टी नगर अध्यक्ष कसकसबा कांगड़ा, जिला शामली, तहसील कैराना। हरीश कंसल गाजियाबाद से हूँ, पूर्व छात्र नेता जी। खुर्शीद आलम हरवी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता व गौरव प्रदेश का प्रभारी। क्रांतिकारी ओम प्रकाश, क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इकलौती महिला हैं आप आज इस मंच पर, बड़े गर्व की बात है। जबकि संविधान हमको कहता है 50% की भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप आज अकेली महिला हैं, अगली पार्टी में हमको कम से कम आपके जैसी 10 बहनें और मिलेंगी? बिल्कुल सर जी। परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम मनीषा गौतम है, पीस पार्टी में जिला अध्यक्ष। कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। सर, परिचय एक बार आपका भी हो जाए। शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, गौरव प्रदेश। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये पूरी टीम आज पीस पार्टी की, जिनकी अध्यक्षता में स्वामी जी बैठे हैं, उनकी अध्यक्षता में आज की मीटिंग हुई है। देखेंगे 2022 में और उससे पहले जो यात्रा भारत बचाओ संविधान बचाओ की ये करने वाले हैं, वो कहाँ तक रंग लाएगी। इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर दें और बताएं पीस पार्टी का भविष्य प्लस भारत बचाओ संविधान बचाओ की जो यात्रा है उसका क्या भविष्य आपको दिखाई देगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो देखें।